ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा कहते हैं, याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। जैसे फांसी पर किसी को चढ़ाया जाता है तो एकदम लटक जाते हैं, इसी प्रकार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी बुद्धि भी ऊपर परम धाम में अटकी रहे ना। इसका भाव ये है। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? बाबा बोले, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है ना। बाबा ने कहा, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आता है तो वो क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आँखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वह तकदीर वह हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते क्या आना चाहिए? वाह तकदीर वाह। कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक माना कट नहीं लगा हुआ है ना। बाबा ने कहा कि रूहानी बाप में कोई कट नहीं है, इसलिए वो रूहानी सुप्रीम है, ऊंचे से ऊंचा है, परमात्मा है। बाकी सब आत्माओं में जंक लगती है, ग्रेड्स ऊपर नीचे होती हैं, और शिव बाबा एवर प्योर है, एवर पूज्य है। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में जंक है शिव बाबा में जंक? बिल्कुल नहीं ना। इस दादा में तो पूरी जंक थी, क्योंकि पूरे 84 जन्म लिए तो जंक चढ़ती गई। तो इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर जो कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है, तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। आत्मा पर जो कट चढ़ी है वो उतरती जाएगी। कैसे? बाबा को याद करने से। भक्ति मार्ग में कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, यह तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी ग्लानि करते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। भले सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं ना। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, पर फिर भी बाबा कहते वो भी तो ड्रामा के वश है ना। बाबा को भी तो ड्रामा के अकॉर्डिंग ही चलना पड़े।
अगर बाबा ड्रामा के अकॉर्डिंग न चले तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा के वश हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान वाच है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। दुनिया में कोई बना सकते हैं? खुद ही बन जाए वही बहुत है। खुद भी विश्व का मालिक कोई नहीं बन सकता, तो दूसरे को बनाने की तो बात ही दूर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आए हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ तो कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है ना। बाबा ने कहा बच्चे त्रिमूर्ति का अर्थ भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस समय स्वयं भगवान हम बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं। यह पाठशाला है ना। बाबा कहते कहाँ बैठे हैं सभी? पाठशाला में, स्कूल में। स्कूल में क्या होता है? लेट कमर्स को क्या होते हैं? पनिशमेंट मिलती है ना, है। इसलिए स्कूल में क्या होना चाहिए? टाइम पर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को भी निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थीं, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर ना। जैसी आत्मा, जेवर माना शरीर। जैसे जिस क्वालिटी का सोना होता है उस क्वालिटी का जेवर बनता है। आजकल सोने में मिक्सचैरिटी है, खाद पड़ी हुई है, तो जेवर तो ऑटोमेटिकली मिक्स बनता है। तो ऐसे ही आत्मा जैसी होगी, आत्मा तमो प्रधान है अभी, तो शरीर भी देखो कितना कष्ट है ना। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है तो कोई भी कष्ट नहीं। तो जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उसका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था। बाबा कहते हैं बच्चे 24 कैरेट सोना और 18 कैरेट सोना, दोनों में अंतर तो होता ही है ना उसके भाव में। तो ऐसे ही आत्मा जब पावन सतो प्रधान है तो उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है, मूल्य ज़्यादा है। अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। देखते हैं सभी, चेक करते हैं कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर है राइट। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी।
वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परमधाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाबा कहते हैं परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है। बाबा कहते हैं बच्चे उनके लिए क्या है, नरक ही क्या है, स्वर्ग है। कहते हैं हमें सारे सुख है, हमें क्या कमी है ना। तो जैसे सोचे यही स्वर्ग है। पर बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब यहाँ किसी को धन का सुख है, साधनों का सुख है, पर मन का सुख तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो सोचते हैं हमारे लिए स्वर्ग है, उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सकें। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना। मधुबन में बाबा कहते हैं बच्चे कितने पहले तो वैसे ही बाबा के बच्चे कम थे, एकांत थे। अभी कोरोना की वजह से कोई प्रोग्राम नहीं चल रही ज़्यादा, तो इसलिए भी बहुत एकांत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। कृष्ण की तो बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था, वो आत्मा है और वह परमात्मा है। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेखराज है ना। कई ऐसे होते हैं, कईयों की थोड़ी एज ज़्यादा होती है, कहते हैं हाँ हम इनको जानते हैं, तो इनका नाम दादा लेखराज है ना। वो तो लौकिक रीति से था ना, है तो ये भी साधारण मनुष्य है, लेकिन जब परमात्मा ने उनमें प्रवेश कर लिया तब तो सारी स्थितियाँ बदल गई ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसी में तो आएंगे ना। अब बाबा कहते किसी में तो आएंगे ना, जब परमात्मा को कल्याण करना है, सबका ज्ञान दान देना है, तो किसी में तो आना पड़ेगा। शास्त्रों में ये बातें तो है नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सत्युग में तो ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम है ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। बाबा कहते हैं गफलत करा देती है ना। कब कराती है? हाँ, अमृत वेले गफलत करा देती है। फिर सोचते हैं मुरली के टाइम में हाँ चले जाएंगे, थोड़ा आराम से भी जाएंगे, कौन सा कुछ होने वाला है। नहीं तो जो कार्य हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अपने समय की तो बचत करनी चाहिए ना। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट हमारा ये समय है। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं। बाप तो तदबीर कराते हैं, तो बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ही। बाबा तो रोज़ रोज़ बच्चों को कहेंगे पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, नहीं करते तो बाबा क्या कर सकते हैं उसमें, तकदीर में नहीं। तो तकदीर में कितना फ़र्क पड़ जाता है, कोई नापास, कोई पास और कोई नापास हो जाते। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब हैं बेकायदे, है ना। लॉफुल माना कायदे अनुसार चलना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों
यहाँ तो सब बेकायदे चलते हैं। दुनिया में तो क्या है, कर्जा उतारने की बात तो छोड़ो, दुनिया में तो क्या होता है, और ही माँ बाप पर कर्जा चढ़ाते रहते हैं ना। खुद पैसा उड़ाएंगे, माँ बाप बेचारे कर्जे में डूब जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ज्ञान मार्ग में बड़ा लॉफुल चलना है, बड़े कायदे अनुसार चलना है। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंचे पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर से पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब के हो, तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे। यह बाप युक्ति बताते हैं, तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो, तो भाई बहन हो गए ना। भगवान को सब बाबा कहते हैं, आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई, तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं और कोई संबंध नहीं, बस आत्मिक दृष्टि। कितना पक्का किया आत्मा का पाठ, पक्का किया या अभी चल ही रहे हैं, कच्चे पक्के हैं। बाबा ने दादियाँ शुरू शुरू में आई, छोटी छोटी थी, कुछ नहीं आता था, बस एक ही पाठ पक्का कराते थे आत्मा समझने का। एक दूसरे के सामने बिठा देते थे कि इनके मस्तक पे देखो आत्मा चमक रही है। इतने घंटों हमारी दादियों ने यही अभ्यास किया है बैठ करके ना, ये बस ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। ब्रह्मा बाबा का तो सभी ने सुना ही है कि बाबा ने कैसे लिख लिख करके अपना पाठ पक्का किया। तो हम क्या मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, कि हमें कैसे आत्मा का पाठ पक्का हो। हमने मेहनत की है इस पर कभी, ये हम अटेंशन रखें। अगर किसी को ABCD नहीं आएगी, ही नहीं आएगा, आगे कैसे पढ़ेंगे ना। स्कूल में करते हैं ऐसे बच्चे, आप करते हो अपने घर में बच्चों को कि चलो कोई बात नहीं ABCD मत पढ़ो और पढ़ लो, आगे की पढ़ाई पढ़ी जाएगी, नहीं समझ में आएगी। तो ज्ञान की धारणाएं भी तब सहज होंगी जब हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा। और फाउंडेशन क्या है, आत्मा का पाठ पक्का करना। ये जितना मजबूत होगा उतना बाकी सब बातें सहज लगेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी ही नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया, अब बाबा कहते सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, पढ़ाई से नहीं याद से लव जुटेगा। भारत का ही प्राचीन योग है जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा सब आत्मा भाइयों को क्या करना है, शिव बाबा का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल ही गिर गए हैं जोर से। अभी बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियाँ आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन, ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो ज़रूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। यह ड्रामा कैसा है,
यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा ने कहा हम सब निराकारी आत्मा परम धाम निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं। बाबा कहते हैं बच्चे निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा। बाबा ने कहा ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय मनुष्यों की जैसे विपरीत बुद्धि हो गई है परमात्मा से। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम माना वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ना किया है, पक्का किया वादा कि कच्चा पक्का है? ये बाबा दूसरे तीसरे भी तो हैं अभी। बाबा कहते हैं हाँ है, क्यों नहीं है, लेकिन उन सब से हो स्नेह और बाबा में हो मोह। जिससे मोह होता है ना वो मोह वाला खींचता रहता है, तो मोह बाबा से होना चाहिए, है ना। इतना अच्छा लगा होना चाहिए कि बाबा से बुद्धि छूटे ही ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना, माना बुद्धि ऊपर ही लगाए रखना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को अभी बड़ी खुशी होती है, हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वो है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में बच्चे जन्म लेंगे, वह तो देरी से आएंगे। नया मकान, दुनिया ही नई बन जाएगी, सारा मकान तो छोड़ो, है सब कुछ ही नया नया होगा, तो नई दुनिया में आएंगे। बाबा कहते बाद वाले तो देरी से आएंगे। जन्म स्वर्ग में होगा, तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाबा कहते बच्चे क्या करो, खूब पुरुषार्थ करो ना। बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, अलबेला मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका कृष्ण पर है। सत्य लक्ष्मी की कथा तो नहीं होती, सत्य नारायण की कथा होती है ना। तो बाबा कहते प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। चाहिए तो सबको लक्ष्मी, है ना, लेकिन कथा नारायण की सुनाते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण की जय। क्योंकि शिव बाबा जो परम सत्य है वो हम बच्चों को आकर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारे हम जिन्स तो राधे हैं, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं लौकिक रीति में देखा जाता है कि बेटा होता है तो बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, बेटी होती है तो दुखी होते हैं, गुटखा खाते हैं, वरना अंदर अंदर घुटते रहते हैं, संकल्प चलाते रहते हैं, कई तो मार भी देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम निर्गुण। अब बाबा कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो मन एक बार इस विश्व के मालिक बने, अब फिर से बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए।
ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वहाँ तकदीर वहाँ। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए, है ना, मस्त हो जाना चाहिए ज्ञान योग में। वहाँ तकदीर वहाँ, क्या ना है, वाह तकदीर वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। कौन मिला? भगवान मिला। हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता की धारणा करनी है, हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। यह भी मन मना भव है, माना बाबा से बातें करते रहे, ये भी क्या है, मन मना भव है। बाबा हमको यह बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। क्या बनाते? लक्ष्मी नारायण बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये अनुभव की बात है सारी। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। यह बैज तो छाती से लगा दो। बाबा कहते हैं बच्चे बैज हमेशा लगा रहना चाहिए। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। नौधा भक्ति में दर्शन करने के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होते हैं ना। बाबा ने कहा भक्ति में तो साक्षात्कार के लिए सब कुछ करते हैं, बस एक बार भगवान के दर्शन हो जाए। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? एक बार भगवान दिख जाए, बस हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब बाबा कहते हैं वैसे साक्षात्कार से तो कोई प्राप्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई है, भक्तों का मान भी है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। बाबा कहते हैं कलयुग के भगत तो जैसे क्या बन गए आजकल, बादशाह बन गए। कितना नाम मान शान हो गया उनका, है ना। त्याग तपस्या भी एक साइड है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई याद रहना चाहिए नहीं रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप करके क्या करेंगे। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं कि हम तो बाबा की याद में रहते हैं, हम तो 24 घंटे ही बाबा की याद में रहते हैं, ये गप है ना। बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है 24 घंटे जो बाबा की याद में रहे तो जैसा संग वैसा रंग, है ना। कितनी आत्मा पावन हो जाए, है ना। और वो पावनता कैसे दिखाई देगी? कर्म से, बोल से, संकल्प से, चाल चलन से। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? जैसे गप है। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते हैं, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा सकते। बाकी याद की यात्रा में तो बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस याद की है, वो करते रहो। इनको तो नशा रहता है कि हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं ना। ब्रह्मा बाबा ये बात कह रहे हैं जितने तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना ब्रह्मा बाबा नहीं।
क्योंकि बाबा को सबका ख्याल रखना है। तो बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी भी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं ईर्ष्या क्या करती है, ईर्ष्या में खुद भी जलते दूसरे को भी जलाते हैं ना। इसलिए ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाबा तो हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जैसे घर में मेहमान आएगा तो उसको उसी रीति से चलाया जाएगा, है ना। घर परिवार में कोई वीआईपी आता है, बाबा के बच्चे कई बार ऐसे संकल्प कर देते हैं, तो बाबा ये समझाते हैं बच्चे जो जैसी उस स्थिति का है उसको उसी रीति से चलाना चाहिए। अब वीआईपी आया, वो कोई वारिस क्वालिटी आत्मा तो है नहीं, है ना, वो तो माइक है। बाबा ने सेवा अर्थ उस आत्मा को चुना है, तो बाबा को जो उससे सेवा करानी है तो उसको उसी रीति से उसी प्रमाण चलाएंगे ना। तो अगर बाबा की बच्चे थोड़ा सा उनको मान सम्मान दे देंगे तो थोड़ी कोई बाबा के बच्चों का मान सम्मान कम हो जाएगा, है। घर में छोटा बच्चा आता है, घर में अगर किसी के घर में छोटा बच्चा आ जाता है ना, किसी और रिश्तेदार का, कहेंगे अरे आज तो बड़े बड़े आदमी आए हैं होता तो बच्चा छोटा ही है ना, लेकिन उसको खुश करने के लिए, है ना, उसको वो भी इंजॉय करे ना। ऐसे ही बाबा भी उन बच्चों को थोड़ा सा इसलिए समान सम्मान देते, खातिरी करते, क्योंकि वो जितनी उनको सेवा करनी है वो उस रीति से करके अपना भाग्य बना लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं टीचर जानता है कि हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। इसमें ये नहीं कि बाबा का प्यार कोई और बच्चों से कम हो जाता है, नहीं, सब अपने पुरुषार्थ से बाबा से प्यार ले रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि बाबा कोई उन बच्चों को, साधारण बच्चों को प्यार नहीं करता, बाबा सबको प्यार करता है, तो अनुभव की बात है। तो बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए, सोच के कभी भी मन में संशय नहीं लाना चाहिए कि बाबा तो हमसे प्यार ही नहीं करते, बाबा देखो फलाने को तो इतना मान सम्मान दे रहे हैं, उसको तो बाहर का दे रहे हैं, हमें तो बाबा अंदर का दे रहे हैं, हम तो उसके बच्चे हैं, है ना। इसलिए कभी ऐसे संशय नहीं आना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है ना। बाबा कहते किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा इनकी ज़्यादा खातिरी करते हैं, नहीं, बाबा हमारी भी खातिरी कर रहे हैं पूरी। आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहना ये क्या है, गुप्त सर्विस है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। बाबा बोले जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकती, लेकिन याद रहे मेरी सेवा नहीं है। किसने दी है, बाबा ने दी है, बाबा कराने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद रहे कि मेरी सेवा नहीं है, बाबा की सेवा बाबा ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में सेकंड संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो,
ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर हो सकेंगे। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है ना। शुभ भावना क्या करती है? कारण को निवारण में परिवर्तन, माना कारण देते हैं ना, समस्या देखते हैं, समाधान नहीं निकालते, वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर देगी, माना समस्या का समाधान निकल जाएगा अगर शुभ भावना होगी तो। सार है, मीठे बच्चे तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? बाबा बोले, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो, वहाँ तकदीर वहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ।
मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।